नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली ख़ास मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दरगाह की जहां बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है। यहां भूत, पिशाच, जिन, जिन्नात से मुक्ति दिलाने का दावा किया जाता है। अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी न्यूज़ नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करके, सिर्फ मिस कॉल करके आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको 7290003552 पर एक मिस्ड कॉल करना होगा। यह दरगाह है उत्तराखंड के रुड़की में, जिसे कलियर शरीफ दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये 13वीं शताब्दी के सूफी संत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की मज़ार है। यहाँ गुलर के पेड़ से निकले फल से इलाज किया जाता है। इस दरगाह पर आने वाले को एक ख़ास तेल दिया जाता है, जिसे शरीर पर लगाने से दूर हो जाता है हर दर्द। और क्या कुछ खास होता है इस दरगाह पर, एक रिपोर्ट पहले हम आपको दिखाते हैं। रुड़की में एक दरगाह, सबको मिलती है शिफा। न्यूज नेशन ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम के तहत उन जगहों की भी जमीनी पड़ताल शुरू की है जहां बीमारियों से निजात मिलने का दावा होता है। अब ये तिलिस्मी या दिव्य चमत्कार है या फिर महज मनोविज्ञान का प्रभाव, इसे परखने के लिए हमारी टीम उन सभी प्रश्न को साथ लेकर पड़ताल कर रही है, जिसे विज्ञान माइंड हीलिंग या पाखंड का नाम देता है। इस सिलसिले में न्यूज नेशन की टीम ने अपनी पड़ताल में उत्तराखंड के रुड़की की प्रसिद्ध साबिर पाक की दरगाह को भी शामिल किया, और जो दृश्य कैमरे में कैद हुआ उसने हैरान कर दिया। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और माथा टेकते हैं यहाँ पर, और तमाम लोग यहाँ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बिल्कुल दरगाह के करीब हम मौजूद हैं। और कलियर शरीफ, जो मेन कलियर शरीफ है, वो दरअसल रुड़की का मेन कलियर शरीफ इसी को कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर तमाम लोग अपने रोगों को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं और दावा ये किया जाता है कि तमाम रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। रुड़की की इस प्रसिद्ध दरगाह को लेकर कई तरह के दावे हैं। दावा यह है कि यहाँ जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है उसका समाधान पाता है। अगर कोई बीमार हो तो यहाँ मिलने वाली चीजों से वो शिफा पाता है। अब चीजें क्या हैं जो यहाँ मिलती हैं, इसे भी दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले इस दरगाह का महत्व समझ लीजिए। ये दरगाह सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की है। अलाउद्दीन अली साबिर प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद के उत्तराधिकारी थे, जिनका जन्म 569 हिजरी यानी 1196 ईस्वी में हुआ था, और उनका निधन कलियर में 690 हिजरी यानी 1291 में हुआ था। जिस जगह उनका निधन हुआ वहीं उनके अनुयायियों ने दरगाह का निर्माण किया, और तब से इस दरगाह पर जियारत के लिए लोग जुटते चले आ रहे हैं। खास तौर पर उर्स के मौके पर जायरीनों की भीड़ देखते ही बनती है, जिनमें कई धर्मों के लोग शामिल होते हैं, इस विश्वास के साथ कि साबिर पाक कलियर शरीफ में उनके दुखों का नाश करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर साबिर पाक की दरगाह पर चमत्कारिक रूप से दुखों का नाश होता है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है, तो फिर दरगाह के खादिम किसी क्रिया या सामग्री पर लोगों को क्यों निर्भर रहने पर मजबूर करते हैं? यही पड़ताल न्यूज नेशन ने भी करने की कोशिश की। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से गुलर के पेड़ से निकला हुआ फल लोगों के लिए शिफा होता है, लोगों को परेशानियों से दूर करता है। आखिर इसमें ऐसी क्या तासीर है जिससे लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। यहाँ पे आपको गुलर के पेड़ से निकले ये फल जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं, इससे कैसे आखिर बीमारियों को दूर किया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक झाड़ू भी दिख रही होगी जिसमें काफ़ी शिफा है। जैसे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उनको इस पर फहराया जाता है। अब प्रश्न यह है कि आखिर गुलर की कहानी क्या है, क्यों इसे बीमारियों से मुक्ति का साधन माना जाता है? इसे भी हमने जानने की कोशिश की। ये क्या चीज़ है और इससे क्या फ़ायदा होता है? ये गुलर है जो हुजूर सरकार साबिर पाक का, ये वो फल है जिसे हुजूर सरकार साबिर पाक ने 12 साल खाया है, और गुलर के अलावा कुछ नहीं खाया है 12 साल तक। तो इससे क्या शिफा मिलती है? किस तरह के बीमार लोग जो हैं इससे शिफा पाते हैं? या फिर ये भी हमने सुना है कि कुछ महिलाएं यहाँ पर इस गुलर के फल को खाती हैं? जैसे भूत प्रेत वाली बीमारी बताई जाती है ना, वो भी दूर हो जाती है। कोई बे औलाद हो उसको भी ये फल खिलाया जाता है, उसके औलाद हो जाती है।
दावा है कि अपने जीवन काल का एक लंबा समय सूफी संत साबिर पाक ने गुलहर के फल खाकर बिताए थे, इसलिए जिस पेड़ के उन्होंने फल खाए थे उसमें शिफा है। हालांकि ये आस्था का विषय है, इसलिए दावे पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते, लेकिन एक दावा यहाँ और होता है जो चौंकाता है। क्या सिर्फ तेल से ही किसी बला को भगाया जा सकता है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि दरगाह के अंदर एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे आप देखेंगे तेल का बाकायदा यहाँ पे इंतजाम किया गया है। ये कौन सा तेल है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देते रहिए तेल, जो भी लोग लेने आए। ये देखिए तेल, ये हाथ से इस तरह से तेल जो है वो दिया जाता है। इस तेल को ये लोग हाथों पर मलते हैं। इस चिराग के तेल की कहानी क्या है ये किसी को नहीं पता। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन लोग इस तेल को चमत्कारिक मानने लगे हैं। कभी कोई बीमारी हुई आपको? हाँ जी हुई, छाती में दर्द हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, छाती में सर, अच्छा सीने में आपने तेल लगाया, ठीक हो गया? हाँ जी बिल्कुल। देखिए कैसे लगा रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये हाथ में तेल लिया जाता है इसी तरीके से आपने लिया और इसको कुल मिलाकर के ऐसे रगड़ा और कहा कि भैया सर में लगा लो, छाती पे लगा लो, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं। और उससे अब कुछ लोग जो हैं यहाँ पर देखिए शीशी में भी तेल लेते हैं। अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि तेल से चमत्कार का दावा तो होता है, लेकिन इसके गुण ठीक तरह से किसी को नहीं पता है। फिर भी यहाँ चमत्कारी तेल के लिए लाइन लगती है और ठीक ऐसे ही अगरबत्ती की भभूत से भी यहाँ चमत्कार होने का दावा होता है। अगरबत्ती लाते हैं, अगरबत्ती ला करके यहाँ पर उसको ऐसे ही रख देते हैं और ये जलती रहती है जी, ऐसे ही जलती रहती है जी, ऐसे जलती रहती ऐसे ही ये जलती रहती है। और इसमें जो राख है, आप करीब से दिखाते हैं आपको, ये जो राख है इसको ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठा करके ज़बान पर रख लेते हैं और कहते हैं कि इससे बीमारी जो है दूर हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि आखिर अगरबत्ती की भभूत से कैसे इलाज होता है, ये कैसा चमत्कार है जिसे लोग महसूस करते हैं, ये भी हमने उन्हीं से जानने की कोशिश की। ये आप अभी राख को ज़बान पर रख रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? इंशाअल्लाह सब बीमारी दूर हो जाएगी हमें सबीर पाक के सदक़े से और सारे वलियों के दुआ के सदक़े से हमारे सब बीमारी को शिफा मिलेगी। यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जिसे विज्ञान चुनौती दे सकता है, लेकिन इसे आस्था का विषय बताकर दरगाह के खादिम तर्कों को टाल देते हैं। बहरहाल यहाँ एक प्रक्रिया ऐसी भी है जिसे सामान्य तौर पर कई जगह देखा गया है और वो है अर्जियां लगाना। अब कैसे लगती हैं ये अर्जियां, इसे भी जान लीजिए। अर्जियां आती हैं, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की एक कॉपी है और एक कोई हॉस्पिटल है वहाँ का है, यहाँ पर रॉयल अल्ट्रासाउंड की एक कॉपी है जिसमें परेशानी के बारे में लिखा है और ये भी लिखा है कि इसमें पथरी की समस्या है वो भी, और इसके टेस्ट भी जो हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्या सच में यहाँ अर्जी लगती है? क्या सच में अर्जियों पर सुनवाई होती है? और क्या साबिर पाक इन अर्जियों पर नजर करम करते हैं? इसे तर्क की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता, क्योंकि प्रमाण किसी के पास नहीं है, लेकिन लोगों का विश्वास प्रमाण नहीं मांगता। कुछ लोगों ने इस तरह से अंधविश्वास का पैमाना लोगों की आंखों पर डाला है। जो अंधा चश्मा लगाया वेल्डिंग वाला, उससे कई तरह के संकेत मिलते हैं, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी तमाम में लगाते हैं। क्या पेड़ पढ़ेगा एप्लीकेशन? यही सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, क्या पेड़ इसको पढ़ेगा? दरअसल साबिर पाक का दरबार यानी कलियर शरीफ की दरगाह, उसमें होने वाली जियारत और उन्हें मानने वाले लोगों पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न चमत्कार के लिए बनाई गई मान्यताओं पर है। अब क्या ये मान्यता तर्क की कसौटी पर सिद्ध होंगी? आगे देखिए। हमारे साथ यावर एजाज साबरी साहब जुड़ चुके हैं। ये नायब सजदा नशी कलियर शरीफ के हैं। उनके बारे में रिपोर्ट तो आपने जान ली, लेकिन अब इनकी जो पहचान है, इनका जो परिचय है, ये इन्हीं की ज़ुबानी हम ज़रा जानते हैं। तो यावर एजाज साबरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। मैं थोड़ा परिचय आपके ज़ुबानी भी अपने दर्शकों तक आपकी पहचान को पहुँचाना चाहता हूँ। ये नायब सजदा नशी कलियर शरीफ, इसका क्या मतलब हुआ? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाह यावर एजाज साबरी कुद्दूसी, जो आस्ताने हुजूर साबिर पाक के सज्जादा नशीन हैं, हज़रत शाह अली मंज़र एजाज कुद्दूसी साबरी अल-नौमानी, उनका छोटा भाई हूँ। दरबार शरीफ पे उनकी गैर मौजूदगी में मैं तमाम चीज़ें देखता हूँ। मैं सज्जादा नशीन दरगाह साबिर पाक का छोटा भाई यावर एजाज साबरी। अच्छा, सारी चीज़ें देखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? दरबार में सारी चीज़ें देखते हैं उनकी अनुपस्थिति में, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उनकी गैर मौजूदगी में जो भी दरगाह शरीफ में दरगाह रसूमात और रिलीजियस फंक्शन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं,
वो सारे इंतज़ामात मैं देखता हूँ उनकी गैर मौजूदगी में जब वो कहीं सफ़र पर होते हैं। अच्छा, मैंने इसके बारे में दरगाह शरीफ के बारे में जो जाना है उसमें भूत प्रेतों को फांसी दी जाती है, ये ऐसी क्या मान्यता है, ये बता सकते हैं? जी, हजूर साबिर पाक का जो आस्थाना है कलियर शरीफ डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर, ये आस्थाना आपका सबसे पहले मैं हजूर का पूरा नाम बताऊं, हज़रत ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का दरबार है। आपका जो मशहूर है वो साबिर पाक से आपकी पूरी दरगाह शरीफ पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। यहाँ पर किसी को जिन, भूत, प्रेत, आसेब या शैतान से परेशान, जादू से परेशान जो लोग होते हैं वो हजूर साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं, अपनी अक़ीदत पेश करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि साबिर पाक के वसीले से मौला हमारी दुआ को कबूल करे और हमें ठीक करे। तो वो हल्के हल्के जो भी उन पर भूत, आसेब होता है, आसेब जिसे कहा जाता है, जिन्नात, शैतान का शर जो गलत जगह से किसी जगह से हावी हो जाता है, चढ़ जाता है, अपने वश में कर लेता है, तो वो उस मरीज़ को हम हजूर साबिर पाक की बारगाह की जो जालियाँ हैं उन जालियों पर बिठाते हैं, तो वो जो भी चीज़ होती है वो एकदम बोल पड़ती है, मैं ऐसे वहाँ से आई हूँ। तो वो 2-4 जुमेरात यहाँ पर आना पड़ता है। जुमेरात के दिन सरकार के आस्थाने में कुल शरीफ होता है जिसमें दुआ होती है तमाम ज़ायरीन के लिए, उसमें उस मरीज़ को बिठाते हैं। तो वो 4 जुमेरात, 6 जुमेरात ऐसे करके वो जो भी जिन, भूत, प्रेत उस पर होता है, आसेब, जिस भी वो परेशानी में होता है, वो परेशानी उसकी हजूर के करम से दूर हो जाती है। अच्छा, जंजीरों में बांध के भी लोगों को रखा जाता है, कहा जाता है प्रेत बाधा है, तो जंजीरों में क्यों बांधती है? ये प्रताड़ना नहीं है? जी, इसमें एक तो कारण ये है कि कुछ लोग जो है वो उन पर इस कदर हावी हो जाता है कि उनका मानसिक संतुलन भी उसके वश में चला जाता है और वो लोग जो है बिल्कुल मानसिक संतुलन अपना खो बैठते हैं। तो यहाँ पर करीब में नहर है, वो भाग भाग के नहर में कूदने की कोशिश करते हैं, अपनी जान को नुकसान करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके पैरों में जंजीर डालते हैं उनके परिवार वाले, ताकि ये कहीं दूर ना जा सकें, कहीं बाहर ना जा सकते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार की किसी की नहीं सुनते, वो बस यहाँ पर अजीब एक उसमें धुन में रहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो साबिर पाक के करम से जल्द अज जल्द यहाँ पर ठीक होते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो 4 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 7 साल 8 साल उन्हें वक्त लगता है, लेकिन वो हजूर साबिर पाक के करम से जल्द आस्थाने से ठीक होकर अपने घर खुशी के साथ लौटते हैं। अच्छा, ये पता कैसे चलता है आप लोगों को कि किसके ऊपर कौन सी प्रेत बाधा है, किसके ऊपर जिन जिन्नात है या फिर कोई और है, पता कैसे चलता है? उस पर जो भी चीज़ होती है, हम उसको, जो भी मेहमान आता है आकर अपनी परेशानी बताता है, तो उसे जो साबिर पाक के दरबार में जालियाँ हैं उन जालियों को पकड़ा कर उसे बिठाते हैं, तो वो कोई भी चीज़ होती है वो ख़ुद बोल पड़ती है और उसे साबिर पाक ही ख़ुद ठीक करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि कोई बाबा या पीर फ़कीर कोई गद्दी पर बैठकर उनका इलाज उतारे करता है, वो ख़ुद ही साबिर पाक के करम से जल्दी ठीक होते हैं। नहीं, ये साबिर पाक का करम है या अल्लाह का? नहीं, अल्लाह ताला ने वसीले बनाकर, ये अल्लाह के दोस्त हैं। वली जो होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। हमारी रसाई नहीं है कि हम अल्लाह तक अपनी बात पहुंचा सकें, हम गुनाहगार सियाकार लोग हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये तेरे नेक बंदे हैं साबिर पाक, ये तेरे दोस्त हैं, इनके सदक़े हमारी हाज़िरी कबूल फ़रमा ले, इनके सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा ले, इनके वसीले से हमारी परेशानियों को दूर कर दे। तो अल्लाह ताला इनके अपने दोस्त बंदों का जब वास्ता देते हैं तो दुआएँ सुनता भी है और तमाम की परेशानियाँ दूर होती हैं। देखिए, मैं तो आपकी इतना जानकारी नहीं रखता हूँ, इतना ज्ञान नहीं है मुझ में, और आपके धर्म को भी इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह के दोस्त आपने बोला, ये कहाँ मेंशन है? आप मुझे कोट कर सकते हैं क्या? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ अल्लाह सबसे ऊपर है, अल्लाह के ही नीचे सब है, तो अल्लाह के दोस्त आपने जो कोट किया वो कहाँ? अल्लाह का दोस्त ही होता है जी। वली जो होता है, वली का मायना यही होता है कि अल्लाह का दोस्त, वली अल्लाह का दोस्त। मैं मान लिया साबरी साहब, आपने कहा तो आपके पास जानकारी है, तो लाजमी है आप सही बता रहे होंगे। मैं सिर्फ कोट पूछना चाह रहा था ताकि आप जो बातें कह रहे हैं ना उसकी ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। जी नहीं, अल्लाह, आप किसी से भी, मुझे छोड़िए, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। वली का मतलब जो होता है अल्लाह का दोस्त। अच्छा, एक तस्वीर अभी हमने देखी थी साबरी साहब, एक महिला है जिसके अंदर ये कहा गया कि कोई भूत प्रेत की बाधा है और वो पुरुष की आवाज़ में बोलना शुरू कर देती है, तो क्या ऐसा भी होता है क्या?
जी ऐसा भी दरबार में देखने को मिलता है। अजीब अजीब नई नई चीज़ें हजूर साबिर पाक के आस्थाने में ज़ायरीन आते हैं तो वो अजीब अजीब तरह से होते हैं। जो भी लेकिन होता है अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मालिक का कि साबिर पाक के करम से वो ठीक होता है। अच्छा साबिर साहब ये बता दीजिए गुलर के फल का क्या कॉन्सेप्ट है? जी मैं बताता हूँ आपको। हुजूर साबिर पाक के आस्थाने में जब हुजूर साबिर पाक कलियर शरीफ तशरीफ़ लाए अपने पीरो मुर्शिद, आप पाकपट्टन में जो आपके पीरो मुर्शिद का आस्थाना है, आप उस खानका में थे, वहाँ से आपको कलियर शरीफ के लिए भेजा गया। तो जब हुजूर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उसके कुछ एक लंबा तवील वाक़या है। उसके बाद एक यहाँ पर गूलर का पेड़ था, तो साबिर पाक ने उस गूलर के पेड़ को ऐसे पकड़कर 12 साल तक इबादत की थी। अच्छा। आप खड़े रहे, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहे, हालांकि आपका जो बदन था उसमें दिमक लग चुकी थी। तो आपके पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा फरीद गंज शकर को आपने अपनी महफिल में कहा कि कोई है जो मेरे साबिर को जाकर बिठा दे। तो एक शख्स खड़े हुए हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन शाह विलायत, उन्होंने कहा हजूर ये खिदमत मुझे दीजिए। तो वो कलियर शरीफ हाजिर हुए, तो उन्होंने कहा कैसे बिठाएं, तो उन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करी। तो वो रुक गए। हुजूर साबिर पाक ने पूछा क्यों रुक गए हो? उन्होंने कहा हजूर मैं बहुत लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, मैं थक गया हूँ, बैठना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तो बैठ जाओ, लेकिन कुरान मुझे सुनाओ। तो उन्होंने कहा हजूर आप खड़े हों और मैं कैसे बैठ जाऊँ? तो साबिर पाक ने कहा मुझे भी बिठाओ। इस तरह फिर 12-13 साल के बाद आपको बिठाया गया। तो वो गुलर का पेड़ साबिर पाक ने खड़े होकर उसकी इबादत की है। और उस वक्त कुछ लोग आए थे, तो साबिर पाक ने उन्हें जब गुलर दिया तो उनमें से कुछ अल्लाह के नेक बंदे बन गए। उनमें से जिसने दुआएं मांगी तो वो कबूल हुई। उसी तरह आज भी जो ज़ायरीन आते हैं और अब यहाँ पर हाजिर होते हैं, उनको अगर कोई सेहत में प्रॉब्लम होती है तो वो गुलर खाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा देता है। और औलाद का ऐसा मामला है जो मेन खुसूसियत है गुलर की, मैं आपको बताऊँ, औलाद किसी को अगर नहीं होती है तो वह हजूर साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह ताला साबिर पाक के सदक़े हमारी तकदीर में औलाद लिख दे, हमें औलाद से नवाज दे। तो फिर उसे वो गुलर खिलाया जाता है, तो अल्लाह ताला उसे औलाद से नवाजता है। अच्छा वो तेल क्या है? नहीं, गुलर का पेड़ है यहाँ पर। अच्छा वो तेल क्या है? तेल जिससे दर्द खत्म हो जाता है। 12 साल यहाँ पर इबादत। जी वो यहाँ पर चिराग जलता है जिसे रोशनी के लिए जलाया जाता है। हमारे यहाँ चिराग जलता है रोशनी के लिए, तो वो हुजूर साबिर पाक की दरबार में रोशनी करता है। उसके अंदर तेल डाला जाता है, तो किसी के अगर सर दर्द वगैरह हो तो हम उस तेल को लोग अपने माथे पर लगाते हैं और अल्लाह ताला वो ठीक हो जाता है। उस तेल के ज़रिए से वो एक दवाई के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह ठीक करता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि यहाँ तो साबिर पिया का नाम नहीं जुड़ा, सिर्फ उनके लिए जो चिराग जल रही है बस उसी चिराग के तेल को दे के लोगों के कष्ट को दूर कर दिया गया। ये कुछ जुड़ गया क्या? नहीं, वो जो रोशनी है वो तो हुजूर के आस्थाने की है ना। दरबार की हर चीज़ पवित्र होती है, दरबार की खाक भी पवित्र होती है, दरबार की हर एक चीज़ पवित्र होती है। यहाँ तो हम जो लोग हैं और यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन जो दरबार की खाक होती है उसे भी लेके चूमते हैं, अपना अपना अक़ीदा है आदमी का। तो इसी तरह वो ये है कि वो चिराग हजूर के आस्थाने में जलता है, रोशनी देता है, तो उसी के सरकार के दरबार में रोशनी दे रहा है तो वो सबके घरों में रोशनी देता है, सबको सेहत, उसके ज़रिए से जो सर दर्द वगैरह होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अच्छा कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कुछ फ़ीस वगैरह की बात भी चलती है? क्योंकि ये तेल अगर मान लीजिए किसी को चाहिए तो ये तो ख़रीदना ही पड़ेगा ना, इसका तो कमर्शियलाइजेशन होता होगा ना? नहीं 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 नहीं, ये तेल तो उसमें चिराग में जल रहा है। कोई भी ज़ायरीन जाता है अपनी छोटी बोतल देता है, उसके अंदर 2, 3, 4 चम्मच तेल उसमें डाल दिया जाता है। अच्छा तुम ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर मैं मज़ार पे ना आ पाऊँ तो उसके बिना भी तकलीफ़ें ख़त्म हो सकती है, या मज़ार पे आके हाज़िरी लगाने के बाद ही तकलीफ़ ख़त्म होगी? नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बैरून मुल्क रहते हैं, जो हुजूर साबिर पाक के आस्थाने में नहीं आ सकते हैं, वो वहीं से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, साबिर पाक का वास्ता देते हैं, उनकी दुआएं जो हैं ठीक होती हैं। ठीक है रिजवी साहब, मैं आपको कुछ लोगों के साथ जोड़ूंगा, लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, हमारा जो कार्यक्रम है ऑपरेशन पाखंड, हम हर धर्म के लोगों से बात कर रहे हैं, जो बाबा हैं या फिर जो मौलाना हैं या जो पास्टर हैं, सबसे। हो क्या रहा है
कि हम ये फैसला करने वाले कोई नहीं है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो दर्शक तय करें। हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं क्योंकि धर्म के नाम पर व्यवसायीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है, कमर्शलाइजेशन हो रहा है, धर्म को बेचा जा रहा है, आस्था को बेचा जा रहा है, लोगों को की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। इसी कड़ी में हम आज आपसे भी जुड़े और आपने जो अपना पक्ष रखा है, हमने आपके पक्ष को सुन लिया और अब जो है हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, वो आपको सुन रहे थे, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों का भी जवाब आप दीजिएगा। हमारे साथ सलीम वास्तविक है, इन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया है और अपने आप को ये जो है अपने आप को अब इस्लाम से नहीं जोड़ के रखते। तो मैं सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ, एक करके मेहमानों को जोड़ता चलूँगा। सलीम साहब, जो बातें अभी कही साबिर साहब ने, उसमें कहीं कोई प्रश्न आपको, कोई संशय? अच्छा, साबिर साहब के बारे में इन्होंने जो जानकारी दी है वो सटीक जानकारी दी है, सेम ऐसे ही था। उनका नाम अलाउद्दीन अली अहमद ही था और उनको साबिर का लक़ब जो है फरीद उनके मामा ने ही दिया था। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं भाईजान कि वो वली थे, वली के मायने भी आपने सही कहे, दोस्त होता है, लेकिन वो वली थे, किसके वली थे? अल्लाह के वली थे। जी, अल्लाह के वली थे। अच्छा, ये कहाँ पे है जी उनका नाम अल्लाह के वली थे? वो किस किताब में है, किस हदीस में है या किसी आयत में है? नहीं, जब उन्होंने अल्लाह ताला, नहीं, ये कुरान हदीस, जब कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया, हदीस शरीफ मुकम्मल हो गई, उसके बाद औलिया इकराम किस किताब में रेफरेंस है कि वो अल्लाह के वली थे? वो फकीर थे, ठीक है, गुर्बत में जिए, अल्लाह के ठीक वली है, ही थे साबिर पाक की, जो औलिया कामिलीन हैं। नहीं, आपकी ज़बानी कहने से थोड़ा ही कोई मान जाएगा। देखिए, किसी ने तो ऑथेंटिक किसी बुक में तो लिखा होगा ना इस्लामिक, तभी तो कहेंगे अल्लाह का वली था। नहीं, तो ये तो अपनी अपनी आस्था है, लोग तो अल्लाह को भी नहीं मानते। आस्था, आप गोबर को गाजर का हलवा कहने लगे, हम तो नहीं मानेंगे ना सर। हम तो कहेंगे ना कि कोई रेसिपी तो दिखाओ, किससे मानने, हम कैसे मानेंगे हम? अब आप कह रहे हैं अल्लाह के वली थे, तो आप अपनी ज़बान से कह रहे हैं अल्लाह के वली थे, ऐसा कहीं इस्लाम के तशरीफ लाइए। अच्छा, आप ये बताइए, आप किस महकमे से हैं, किस फिरके से हैं आप? देवबंदी तो नहीं हो सकते जी? हाँ, हम अहले सुन्नत वल जमात। अच्छा, अहले सुन्नत वाली जमात है। अब आप ये बताइए, अहले सुन्नत इस्लाम को मानता है या इस्लाम से बाहर कुछ भी मान लेता है? नहीं, इस्लाम को ही मानते हैं। इस्लाम को ही मानता है। इस्लाम के अंदर कुरान है, कुरान को ही इस्लाम का आ गया। इस्लाम को ही फॉलो करने वाले लोग हैं। जी, कुरान इस्लाम है और इस्लाम की एक एक आयत पे अमल करने वाला मुसलमान है। सूरह निसा की 48 आयत, जहाँ पे अल्लाह ने आपकी सारी बात का जवाब हाफिज साहब। बहुत बढ़िया। अगर हाफिज साहब आए तो ज़्यादा बढ़िया। मुझे लग रहा है आपको कुछ भी नहीं पता है, आप खाली मुफ्ती की टोपी ओढ़ के बैठ गए हैं। एक काम कीजिए ना, साबिर साहब आप भी बैठे रहिए, साबिर साहब आप भी बैठे रहिए, साबिर साहब आप भी बैठे रहिए, दूसरा माइक मिल जाएगा, आप भी रहें। ये उन्हें बता दीजिए, वो कुछ सवाल कर रहा है। अरे साबिर साहब आप बैठे रहते हैं। लीजिए, ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। 729-000-3552 नंबर पर मिस्ड कॉल करके आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं।